हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। स्पिनारो केमिक कमर्शियल लिमिटेड गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, अवॉइड करना है या फिर नहीं, क्या फाइनल डिसीजन होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को जानेंगे। और गाइस वीडियो को में पूरा एंड तक बने रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो फिर चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 28 मार्च को ओपन हो रहा है आज के दिन, नो डाउट 3 अप्रैल क्लोज किया जाएगा। 51 रुपीज़ का फेस प्राइस बैंड है और 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है। 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 10.17 करोड़ का इशू साइज, 19,94,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। अब अगर यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट में ही गाइस इस आईपीओ में थोड़ा सा ड्रॉबैक आ गया। बहुत छोटी आईपीओ प्लस प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा, 51 रुपीज़ का प्राइस बैंड इस मिनिमम सा आईपीओ के लिए एक बहुत ज़्यादा मतलब कि एग्रेसिव प्राइस देखने को मिला। अब देखते हैं कि इसका फिनेंशियल बिजनेस मॉडल क्या है और कैसा परफॉर्म कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग इस बात करेंगे क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए है या फिर नहीं। बट अभी इसके मतलब जो फंड रेज किया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखा गया है। फिक्स प्राइस इशू आईपीओ बीएसई एसएमई लिस्टेड किया जाएगा। ब्लैक फॉक्स फिनेंशियल मार्केट मेकर है। अदर और रिटेल को ऑफर दिया गया ओनली 50% का, और रिटेल में ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर अमित सुल्तानिया, मिस्टर आदित्य तोदी और मिसेस मृदुल तोदी इसके प्रोमोटर है, जो कि प्री इशू होल्डिंग 66.67% का, पोस्ट इशू 47.66% का। अगर हम बात करेंगे अलॉटमेंट डेट का, तो अलॉटमेंट डेट 4 अप्रैल का, 7 अप्रैल को रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 8 अप्रैल का लिस्टिंग डेट रखा गया है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस का, देखिए ये तो बात हो गया कंपनी के डिटेल्स की। अब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। अगस्त 17, 2012 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि कंपनी एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर्स, एल्यूमिनियम होम फॉयल, पेपर कप्स और पेपर प्लेट्स, पेपर बोल्स और सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और किसके लिए? तो पेपर कप्स के लिए, जिसमें इंक्लूड है पेपर कोटिंग, प्रिंटिंग और ब्लैंकिंग इसके लिए। और कंपनी इसके अलावा एक रेंज ऑफ पेपर कप रिलेटेड मशीनरी का ऑफर करती है, जैसे हाई स्पीड पेपर कप मेकिंग मशीन्स हो गया, फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक रोल्ड डाई कटिंग मशीन्स जो कि ऑफर करता है, जिससे एंड टू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। और वाइड रेंज ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो कि ऑफर करता है, सुपीरियर रॉ मटेरियल्स से बनाया हुआ जो कि प्रोडक्ट्स बना हुआ होता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मेड होता है जो कि ऑफर करती है। और ये जो है ये सभी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर, और इंश्योर करता है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और टाइमली डिलीवरी करती है क्लाइंट स्पेसिफिकेशंस को मीट करने के लिए। बिजनेस सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि एल्यूमिनियम होम फॉयल जो मैंने बताई सभी पेपर कप्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग करती है। जिसके बाद अलग है ट्रेडिंग, जो कि यही प्रोडक्ट्स का कंपनी ट्रेडिंग भी करता है। और प्लस थर्ड है जॉब वर्क, जो कि कंपनी स्पेशलाइज्ड जॉब वर्क सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड है प्रोसेसिंग, शेपिंग, प्रिंटिंग ऑन पेपर प्रोडक्ट्स का। और इसके अलावा कोटिंग सर्विसेज भी ऑफर करती है फूड ग्रेड मटेरियल्स का यूज़ करके, जिससे कस्टमर स्पेसिफिकेशंस और उनके नीड्स को टेलर कर सके। 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग 35 एम्प्लॉयज़ का टोटल टीम था। अब यहाँ देखिए कंपनी का बिजनेस जो है ना हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में बिजनेस कर रहा है, मतलब कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में बिजनेस हो रही है, नो डाउट। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दे रहा है डुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का सेम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर। एक्सपर्टाइज ड्राइवन लीडरशिप है विजन ऑफ ग्रोथ के साथ, और इनोवेशन इफिशियंसी है डेडिकेटेड R&D टीम के साथ। कमिटमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस और स्टैंडर्ड्स को लेकर। इस्टेब्लिश कर चुकी है लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप और ड्राइविंग रिपीट बिजनेस मिल रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो देखिए एसेट्स था 22 में 17.8 करोड़ के, एसेट्स में नो डाउट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला, अभी 22 करोड़ के आसपास एसेट्स है। नेटवर्थ था 3.7 करोड़ का, अभी है 6.6 करोड़ का, इसमें भी इंक्रीज किया। रिजर्व था 2.7 करोड़ का, अभी है 1.6 करोड़ का फर्स्ट हाफ में। लेकिन उससे पहले 24 में 5 करोड़ का एसेट्स देखने, नेटवर्थ रिजर्व्स देखने को मिल रहा है, जो कि 24 तक अच्छी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला। डेट 9 करोड़ का था, लेकिन डेट थोड़ा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला। 7.4 करोड़ का भी रिसेंटली डेट देखने को मिल रही है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट देखिए तो इनकंसिस्टेंसी है, क्यों? देखिए 22 में रेवेन्यू था 47.6 करोड़ का, प्रॉफिट 52 लाख का। 23 में 53.2 करोड़ का रेवेन्यू और 93 लाख का प्रॉफिट। 24 में 41.2 करोड़ का रेवेन्यू, 1.4 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 21 करोड़ का रेवेन्यू, 61 लाख का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए, देखिए जैसा मैंने बताया कि इनकंसिस्टेंसी है। रीजन क्या है?
टॉप लाइन, क्योंकि 24 में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, 24 के फर्स्ट 24 में टॉप लाइन बहुत ज़्यादा गिरावट है, इसलिए गाइस इनकंसिस्टेंसी फिनेंशियल देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस का। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो इस फर्स्ट हाफ में भी अगर देखा जाए तो कोई खास परफॉर्म नहीं किया है बॉटम लाइन में, और इसीलिए गाइस इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ROE 23.23% का, ROC 37.6% का, डेट इक्विटी 1.25 टाइम का, RONW 23.23%, PAT मार्जिन 3.4% का, प्राइस टू बुक 0.85 टाइम्स की, पी रेशियो 18.21 टाइम्स का है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट इसके लिए फंडिंग चाहती है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ रिस्की पॉइंट भी, जैसे क्या है कि कंपनी सब्सिडियरीज प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व, मतलब केसेस वगैरह चल रहा है, और इसीलिए गाइस बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डिट्रीमेंटल कर सकता है अगर इसके अगेंस्ट होता है तो। कंपनी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस कर चुका है एल्यूमिनियम रील्स को प्रोक्योर करने में, जो कि एसेंशियल है रॉ मटेरियल्स के लिए। इसके प्रोडक्ट्स के लिए जो रॉ मटेरियल्स है इसमें एसेंशियल होता है एल्यूमिनियम रील्स का, और ये फैक्टर्स के कारण जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो लगाया जा रहा है चाइना से, जो इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई, मतलब कि कुछ टाइम पहले एक अपडेट सोर्स न्यूज़ आया था कि चाइना पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी जो इंपोर्ट है इस पर जो डंपिंग जो किया जा रहा था, इसको लेकर जो है सो अब यहाँ पे मतलब कि अब इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, और इसके कारण कंपनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करें। देखिए इससे इंडियन इन्वायरमेंट को अच्छी बेनिफिट मिलेगा, बट इससे कंपनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, जिससे रिस्क ऑफ ऑक्सीडेशन जो है, इसका रिस्क ऑफ ऑक्सीडेशन हो सकता है, प्लस स्टोर्ड जो है जब स्टोर करता है इम्प्रॉपरली स्टोर करेगा तो ऑक्सीडेशन का रिस्क हो सकता है, जिससे एनकाउंटर्ड डिफ़िकल्टीज़ वगैरह भी हो सकती है स्टेबल सप्लाई को मेंटेन करने में। अगर ये कंपनी मतलब कि फेलियर होता है प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करने में, या फिर सिक्योर नहीं कर पाता, अल्टरनेटिव को सिक्योर नहीं कर पाता है, कॉस्ट इफेक्टिव सप्लायर सिक्योर नहीं कर पाता है, तो निगेटिवली अफेक्ट करेगा प्रोडक्शन और एल्यूमिनियम बेस्ड प्रोडक्ट्स के सेल्स पर। कंपनी के यहाँ पे देखिए तो कैश फ्लो जो है नेगेटिव है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, जो कि 20 यहाँ पे देखिएगा तो 33 लाख का, 11 लाख का और 2 लाख का लॉसेस था, और 20 to 23 फर्स्ट हाफ में है, और नेगेटिव कैश फ्लो है इन फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ से भी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कहाँ कितने कैश फ्लो नेगेटिव में है। और इसीलिए गाइस अगर यही इसी तरह से एक्सीड होता है इनफ्लोज जो है, मतलब कैश अगर कैश इसी तरह आउटफ्लोज कंटिन्यू रहता है तो इससे इनफ्लोज जो है ये एक्सीड हो जाएगा, और इससे फ्यूचर में लिक्विडिटी का चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि कैश फ्लो अगर नेगेटिव जाता है ना तो लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा इशू आती है मार्केट में। वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत ज़्यादा इशू होता है कंपनी को मैनेज करने में, वर्किंग कैपिटल मैनेज करने में। और प्रीवियसली जो है अगर देखें तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ जो है सो सर्टेन फॉर्म्स के फाइलिंग में प्रीवियसली डिले कर चुका है स्टिपुलेटेड डेडलाइंस के अलावा, मतलब जो डेडलाइंस दिया गया था उसके बाद जो है सो उसके आगे भी जाके जो है सो ये डिले कर चुका है ऑलरेडी, जो कि जिसके कारण जो कि कंसर्न रेज करने वाली बात है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को, कॉम्प्लायंस कल्चर को और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को। कंपनी का ऑपरेशनल जो है ऑपरेशंस हेवली कंसंट्रेटेड वेस्ट बंगाल में, इसका मेनली बिजनेस क्या है तो वेस्ट बंगाल में है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन 77.8%, 62.9%, 62%, 65.4% का। और एडवर्स पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होता है इस रीजन में तो निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी को। टॉप 10 कस्टमर्स की भी कंट्रीब्यूशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, देखिएगा तो 40.5%, 35.4%, 35.6%, 44.4% का। और इसी को की कस्टमर्स को रिटर्न करने में फेलियर होता है, बेस को एक्सपैंड नहीं कर पाता है, या बिजनेस में लॉस होता है तो बिजनेस और फिनेंशियल स्टैंडिंग को भी एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। टॉप 10 सप्लायर्स पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और किसी के साथ भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर नहीं किया, सप्लायर्स का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, जिसके कारण सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन होता है, जैसे डिले, शॉर्टेज, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। इन सभी के कारण गाइज प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, रेप्यूटेशन, प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकती है। कंपनी का इन्वेंट्री भी अगर देखिएगा तो लगभग लगातार यहाँ पे इन्वेंट्री में जो है लगभग अच्छी खासी बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिल रहा है इन्वेंट्री में। 7.9 करोड़ का है, 9.6 करोड़ का, 11 करोड़ का, 12 करोड़, और लगातार इंक्रीज कर रही है। और कंपनी के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है इन्वेंट्री को मेंटेन करने का जो रिक्वायरमेंट है ये हाई कंपेयर्ड है अदर कंपनीज के, मतलब कि सेम इंडस्ट्री में अदर कंपनीज के कंपेयर में गाइस हाई मतलब कि देखने को मिल रहा है इसके इन्वेंट्री जो है हाई देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अगर एडवर्स चेंज होता है कंपनी के एबिलिटी में, जैसे हाई इन्वेंट्री लेवल्स को इफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाता है, इसके मैनेज को करने में जो मैनेज करने में जो एबिलिटी होता है इसमें अगर कोई चेंज होती है
तो इसके कारण जो होल्डिंग कॉस्ट है या रिस्क ऑफ इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस है या वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट है, इसको इफ लीड कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, जिसके कारण अफेक्ट कर सकता है बिजनेस ऑपरेशंस को। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 7.4 करोड़ का डेट था जिसको रिपे नहीं कर पाता तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकता है। जीएमपी कंपनी का बिल्कुल भी नहीं, 0 रुपीज़ का है, जिसके कारण लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब कंपनी या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा या तो फ्लैट डेब्यू करेगा। देखिए मार्केट कैप ओनली 35.7 करोड़ के आसपास का है, और अगर हम बात करें कंपनी के रेशियोज वगैरह ठीक ठाक है, बट कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है। एक तो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। जैसे अगर देखिए तभी आंध्रा पेपर इसी प्राइस रेंज के आसपास 71 रुपीज़ के आसपास शेयर मिल रहे हैं, और पेपर प्रोडक्ट में जो है कंपनी का बिजनेस कर रही है, हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। प्लस फिनेंशियल कंडीशन में इनकन्सिस्टेंसी है, और प्लस जो कंपनी का जो मार्केट मतलब ये जो फंड जो रेज किया जाए बहुत टाइनी आईपीओ जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन में लंबा टाइम ले सकती है, इसलिए गाइस बहुत रिस्की आईपीओ, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं गाइस। ये मतलब कि बहुत रिस्की है तो आप इसको इग्नोर कीजिए तो ही बेटर रहेगा। बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।